हेलो बच्चों, कैसे हैं? देखिए, आपको अल्कोहल के बारे में बताया गया था, ठीक है ना। इसी के बारे में चल रहा था। आज आपको असंतृप्त अल्कोहल के बारे में बता रहे थे। असंतृप्त अल्कोहल में जैसे एलिल अल्कोहल है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2SO, इसे क्या कहते हैं? एलिल अल्कोहल। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े कार्बन को एलिल बॉन्ड, और इससे बने हुए अल्कोहल को क्या कहते हैं? एलिल अल्कोहल, ठीक है। इसी रूप में आप देखोगे क्या जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, जिससे क्या कहते हैं? वानिल कहते हैं। यहाँ OH में वानिल अल्कोहल, यह अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। ये क्या है? आपका अस्थायी होता है। ये टार्टोमेरिन द्वारा जो है ये फौरन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। इसी रूप में आप देखोगे एलिल अल्कोहल का और एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा बता देती। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े कार्बन एलिल कार्बन, और इससे अगर OH जुड़ गया तो एलिल अल्कोहल होता है, ठीक है। आपसे पूछा था कौन सा एलिल अल्कोहल है, आप उसे बता दो, ठीक है। अगला एक से ध्यान देंगे आप, तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड अल्कोहल, ठीक है। इसी रूप में अनसैचुरेटेड अल्कोहल में ही आप देखोगे फिनाल की बात होती है। बहरहाल फिनाल अल्कोहल नहीं है, फिनाल अल्कोहल नहीं है, लेकिन फिनाल पर हम डिस्कस करते हैं। देखो, अगर बेंजीन रिंग में OH समूह जुड़ जाए उसे क्या कहते हो? फिनाल कहते हो। फिनाल किसे कहते हैं? जब बेंजीन से डायरेक्टली OH समूह जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? फिनाल कहते हैं, ठीक है ना। अब बेंजीन रिंग पे OH समूह के जुड़ने के आधार पर है इसे 3 भागों में बांटते हैं: मोनोहाइड्रिक बेंजीन, डाइहाइड्रिक बेंजीन और ट्राइहाइड्रिक बेंजीन। डाइहाइड्रिक बेंजीन में आप देखोगे, जैसे आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए OH, ठीक है ना। आप एक बोल सकते हो इसको 1N2 डाइहाइड्रॉक्सी 1,2, क्या लिखोगे? डाइहाइड्रॉक्सी 1,2 डाइहाइड्रॉक्सी क्या है? बेंजीन। या इसे क्या कह सकते हो? बेंजीन 1,2 डाइऑल। या एक चीज और देखेंगे, यहाँ पर इसका जो नाम होता है वैसा कैटिचॉल, ये आपका सामान्य नाम होता है कैटिचॉल। आप इस तरीके से हाइड्रॉक्सी बेंजीन की बात होती है। अगला यहाँ पर देखेंगे, अगर OH समूह एक बेटा पोजीशन पे हो जाए, देखिए OH हो और क्या हो? यहाँ पर OH मेटा पोजीशन पे हो जाए, आप क्या लिख सकते हो? 1,3 डाइहाइड्रॉक्सी बेंजीन। या आप लिख सकते हो, देखो बेंजीन 1,3 ट्राइऑल, या बेंजीन 1,3 डाई क्या है? आल, ये भी आप लिख सकते हो। या इसका जो नाम होता है सामान्य नाम रिसोसिनॉल होता है, रिसोसिनॉल, ये आपका क्या है? सामान्य नाम होता है, ठीक है। इसी रूप में अगर मान लो पैरा पोजीशन को जुड़ा हो, किस पर? पैरा पोजीशन को जुड़ा हो, जैसे देखो आप यहाँ पर OH हो जाए, इसे OH हो जाए, क्या नाम होगा? देखो जरा ध्यान देना। पहले और चौथे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 और 4 हो गया। हाइड्रॉक्सी हाइड्रॉक्सी 2 बार है, क्या लिखोगे? 2 बार डाई, 2 बार है, डाई हो गया। OH समूह को हाइड्रॉक्सी बोलते हैं, और किस पे जुड़ा हुआ है? बेंजीन पर जुड़ा है, हाइड्रॉक्सी बेंजीन। इसी रूप में आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बेंजीन
1,4 डाई-आल। या आप एक चीज देखेंगे, इसे कैटिकॉल भी बोलते हैं। क्या है? कैटिकॉल भी बोलते हैं। सही सही सही, क्विनॉल। सही, इसे क्या कहते हैं? क्विनॉल भी बोलते हैं। क्योंकि पहले और चौथे पर है, क्विनोन ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड लग गया यहाँ पर। देखो एक क्विनोन है। क्या है? क्विनोन। और OH लगने के नाते उसके जो नाम होता है, या का क्विनोन है, OH लग जाता है, इसी नाते से क्विनॉल बोलते हैं। ठीक है? देखो फुनैन जिसे बोलते हैं आप लोग जनरली रूप में, वही था। ये आपका क्या? क्विनॉल होता है। ठीक है? अगला एक चीज ध्यान देंगे, ट्राईहाइड्रॉक्सी बेंजीन की बात होती है। ट्राईहाइड्रॉक्सी बेंजीन मतलब 3 OH समूह जुड़े। जैसे आप देखोगे यहाँ पर एक चीज देखें, OH यहाँ हो जाए, OH वहां हो जाए, OH देखो, यानी पहले, दूसरे और तीसरे पोजीशन, सभी पोजीशन पर, पहला, दूसरा और तीसरे पोजीशन पर OH समूह जुड़ गया है। हो गया है ना? पहला, दूसरा, तीसरा। आप लिख सकते हो 1, 2 और 3। OH को क्या है? हाइड्रॉक्सी बोलते हैं। 3 बार है। क्या लिखोगे? 3 का मतलब ट्राई, 2 का मतलब डाई, ये तो मालूम है। OH है, OH को क्या कहते हो? हाइड्रॉक्सी कहते हो। 1, 3 ट्राई हाइड्रॉक्सी हो गया। किस ग्रुप पे जुड़ा है? बेंजीन पे जुड़ा है। आप बेंजीन या आप लिख सकते हो बेंजीन 1, 2, 3। OH को आल लिखते हैं। यहाँ पर ट्राई आल भी हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक, इसका जो सामान्य नाम होता है, सामान्य नाम, इसका सामान्य पायरागैलोल है। क्या है? पायरागैलोल। ये आपका क्या होता है? सामान्य नाम होता है। ठीक है, बात करता हूं, क्लियर? अगला देखो, अगर मैं OH की स्थिति को पुनः बदल दूं, देखो OH की स्थिति को बदल दूं, मेटा पोजीशन पे कर दूं बेटा, मेटा बोलो बेटा, हो गया ना? देखो अब पोजीशन क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। किस पोजीशन पे OH है? 1 और देखो 1 और 2, 1, 3 और 5 पर। आप लिख सकते हो 1, 3, 5। क्या है? हाइड्रॉक्सी है। कै बार है? 3 बार। 3 का मतलब क्या? ट्राई होता है। OH मीन्स क्या होता है? हाइड्रॉक्सी होता है। हाइड्रॉक्सी किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? बेंजीन से जुड़ा है। आया? या आप ऐसा लिख सकते हो बेंजीन 1, 2, 3 ट्राई आर। लेकिन सुटेबल नाम यही होता है, ध्यान देना। सुटेबल नाम आपका वही होता है, ये चीज ध्यान देंगे। ठीक है ना? अब देखो इसका नाम क्या होगा? फ्लोरोग्लुसनील, ग्लू से नील, फ्लोरोग्लुसलीन। इसका जो सामान्य नाम होता है वो क्या है? फ्लोरोग्लुसलीन। ये आपका क्या होता है? सामान्य नाम होता है। इसी तरीके से देखो, अगर मान लो OH का पोजीशन थोड़ा सा फिर बदल दिया जाए, OH का पोजीशन थोड़ा सा फिर बदल दिया जाए, यानी कि एक आर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे कर दिया जाए। यहाँ आर्थो पर, यहाँ पर पैरा। देखो ये क्या होगा? क्विनॉल। देखो जनरल नाम बता,
ये क्या हो गया, इसे हटा दो, क्विनॉल हो गया ना, हो गया। कहाँ लगा था, हाइड्रोक्सी, आप इसे हाइड्रोक्सी क्विनॉल सामान्य से बोलते हो। बड़े हाथ नाम क्या, 1 2 और 4, 1 2 3 4, 1 2 4, क्या लिखेंगे, ट्राई 3 बार है, क्या है, OH है। OH मीन्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। किससे जुड़ा है, बेंजीन से। या ये नाम सुटेबल नाम होता है, या आप लिख सकते हो बेंजीन 1 2 4 ट्राई आल, या सामान्य नाम में हाइड्रोक्सी क्विनॉल। हाइड्रोक्सी क्या है, क्विनॉल। ये आपका क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन के बारे में बताया गया, ठीक है, एकदम कंफर्म, कोई दिक्कत। अब देखेंगे आपको जो बताया जा रहा था मॉलिक्यूलर फार्मूला पे, किस मॉलिक्यूलर फार्मूला एलिमेंटों को, उसी पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ध्यान देंगे। जैसे CnH2n+O अणुसूत्र वाले में मैंने पहले बताया था, इसे 2 प्रकार का क्रियात्मक समानता दिखाता है। नंबर 1 क्या होता है, एल्कोहल होता है, दूसरा क्या होता है, ईथर होता है, ठीक है ना। एल्कोहल के बारे में हम पढ़ के तब ईथर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ईथर का भी वर्गीकरण कराएंगे, सममित ईथर, पहले आपका संतृप्त ईथर में असंतृप्त ईथर, सममित ईथर, असममित ईथर, रेखीय ईथर, चक्रीय ईथर, ऑक्सीरेन, क्राउन ईथर वगैरह वगैरह तमाम है, ठीक, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम एल्कोहल के बारे में पढ़ ले, तब ईथर के बारे में, ईथर का जो प्रिपरेशन, नोमेनक्लेचर है ना, सारी चीज ईथर का अलग से पढ़ेंगे, ठीक, बात बराबर। और वहां पर उनके समय आइसोमेराइजेशन या आइसोमेरी भी निकालना आपको बहरहाल बताएंगे, ठीक। आप एक चीज ध्यान देंगे, नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ेंगे। प्रिपरेशन में बनाने की विधि, ठीक है, बनाने की विधि। एल्कोहल जो होता है कैसे बनाते हैं, देखो बेटा, नंबर 1 एल्किल हैलाइड से बना सकते हैं, आपको एल्किल एमीन से भी बना सकते हैं, आपको मालूम है एल्कीन से भी बना सकते हैं, बनाते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन से यानी कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंडों से भी एल्कोहल का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब प्रिपरेशन में पहले आए एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड पे चलते हैं, इसके बाद एमीन और फिर एल्कीन, फिर कार्बोनिल समूह वाले जो कंपाउंड उनके चलते हैं। गिरनार एजेंट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंट होता है बेटा, RMgF से भी एल्कोहल बनाते हैं, ठीक है ना। तो इस पर हम एक एक स्टेप चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, मजा आएगा इससे। देखो पहला चीज हम लोग एल्कोहल बनाने की विधि में एल्किल हैलाइड में हमने पढ़ा है, RX को अगर एक काम करते हैं एक्वस KOH या आपको मालूम है AgOH नम सिल्वर के साथ रिएक्शन कराते हैं, X हटता है, OH उसके स्थान पर आता है, एक न्यूक्लियोफाइल हटता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसके स्थान पर क्या आता है, आ जाता है, ठीक है ना। अगर KOH ले रहे हो KX निकलेगा, AgOH ले रहे हो तो AgX निकलेगा। यह आपका मालूम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। आपके की बताया गया है, अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो वो किसे फॉलो करता है, SN2 को फॉलो करता है। अगर टर्शियरी एल्किल हैलाइड है तो किसे दिखाता है, SN1 को दिखाता है, ये आपको बताया गया। प्राइमरी एल्किल हैलाइड में जो होता है, इसमें स्ट्रांग बेस होना चाहिए, क्या है, स्ट्रांग
बेस होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए। ठीक है, तो आपको स्ट्रांग बेस और क्या है, वीक बेस। ठीक है, इस चीज को ध्यान दिए रखते हैं। स्ट्रांग बेस के प्रेजेंटेशन में SN2 रिएक्शन, वीक बेस के प्रेजेंटेशन में SN1 रिएक्शन। ठीक है, आप देखोगे, जरा ध्यान देंगे, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर CH3 CH2OH है, एथिल अल्कोहल है, को अगर मैं एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3 CH2OH होता है, प्लस आपका क्या होता है कि आपका सॉरी यहाँ पर Br होना चाहिए, CH3 CH2 Br रिएक्ट होना चाहिए ना, CH3 CH2 Br कोई जलीकट के साथ क्रिया कराते हैं, क्या होता है CH3 CH2OH प्लस क्या बनेगा बाबू, KBr बनेगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, अगर एथिल ब्रोमाइड का अपक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया जलीय क्षीर के साथ, क्षार के साथ कराते हैं, तो उस अवस्था में एथिल अल्कोहल बनता है, बात बराबर, और KBr निकलता। एक ही ध्यान देंगे हम यहाँ पर, इसमें होता क्या, यह आपका SN2 रिएक्शन होता है, स्ट्रांग बेस है ना, स्ट्रांग बेस KOH टूटेगा दो भागों में, K पॉजिटिव और OH निगेटिव। अब ये थोड़ी इंतजार करेगा कि Br हटे तब हम आए, ना ना ना, Br रहेगा, OH के साथ उसके रहते हुए उससे क्या करेगा, जुड़ जाएगा और मार करके उसे क्या करेगा, खदेड़ देगा। उसे इंतजारी थोड़ी करनी है कि तुम हटो तो हम आए, अरे हम आएंगे तुम भाग जाओगे, कारण क्या, मैं स्ट्रांग हूं। वही चीज यहाँ भी होता है बेटा, स्ट्रांग जो होता है बेस, वो इंतजार ही नहीं करता, करते ही नहीं करेगा। CH3 क्या है, यहाँ देखो ऐसे बताया गया CH2 Br और यहाँ पर क्या है आपका CH3, ये क्या करेगा, OH इस पर आक्रमण करेगा और Br के रहते रहते वो सीधे क्या करेगा, जुड़ जाएगा और ट्रांजिशनल एलिमेंट बना लेगा, अब एकाएक क्या करेगा, ऐसा पलटेगा, हार्ट रिएक्शन होगा, मार के खदेड़ देगा और अपना प्रोडक्ट बनाएगा CH3 CH2OH और प्लस क्या है Br निगेटिव। ये Br निगेटिव के पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा और आपका क्या बना लेगा, KBr, K पॉजिटिव और Br निगेटिव क्या बनेगा, KBr। ये जो रिएक्शन होता है ये आपका क्या है, SN2 होता है। एक चीज आपको बता दें, थोड़ा सा ध्यान देना, SN2 के प्रति जो रिएक्शन होता है मालूम है, आर्डर आपको मालूम है, SN2 के लिए 1 डिग्री हेलोकेन ग्रेटर देन 2 डिग्री हेलोकेन ग्रेटर देन क्या है 3 डिग्री हेलोकेन। लेकिन E2 में चीज नहीं होता, E2 में जो रिएक्शन होता है उसे E2 में यहाँ पर पलटेगा नहीं बेटा, E2 में आपका